तो क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण नारे स्लोगन्स। इस समय एडुकेटी जो एग्जाम करा रही है, एक न एक क्वेश्चन इससे भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जो जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत कंप्लीट करेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर पे आता है स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख नारे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत ज़्यादा फेमस है, आज भी ये चीज़ चलता है हमेशा, जब भी कभी आंदोलन होता है आपने देखा भी होगा। तो इनकलाब जिंदाबाद को एक तरीके से जो प्रचलित किया वो भगत सिंह ने किया। प्रचलित किसने किया? भगत सिंह ने किया। लेकिन ये नारा मूल रूप से किसने लिखा था? तो वो थे हसरत मोहानी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कौन थे? हसरत मोहानी। तो कभी पूछे कि ये नारा लिखा किसने मूल रूप से, तो हसरत मोहानी ने लिखा। प्रचलित किसने किया? तो इनकलाब जिंदाबाद को भगत सिंह ने प्रचलित किया। आपको सिर्फ इमेज को बहुत ध्यान से देखना है, जहां जहां मैं जो जो कर रहा हूं, पेन जैसे चला रहा हूं, तो वहां पर आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी चीजें एकदम विजुअल के साथ याद होंगी। दूसरे नंबर पे आता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए किया था। तो ये चीज कभी पूछे कि कब किया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव योर फ्रीडम। तो ये सिंगापुर में जब आजाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्होंने दिया था। देखिए ये जो पीपीटी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहां पर मैं डाल दूंगा, तो वहां पर एक बार आप जाकर अपने से रिवाइज करेंगे, 5 मिनट लगेगा, पूरी चीजें आपको एकदम परफेक्ट याद हो जाएंगी। उसके बाद आता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहाँ पर कौन छपे हैं? ये है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज का मतलब एक तरीके से स्वतंत्रता, और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, ये बहुत फेमस जो मतलब एक तरीके से गाना है ये। तो मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है आनंद मठ। तो आनंद मठ उपन्यास है, उसी से लिया गया है। आनंद मठ बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक भी है, आप इसको मंगाकर कभी पढ़िएगा जरूर जब आपको समय मिले। तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास में लिखा था, तो वहीं से लिया गया राष्ट्रीय गीत है। ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। इसको कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जब लास्ट बैठक हुई थी संविधान की, तब इसको एक्सेप्ट किया गया था। वैसे कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था पहली बार, ये चीज याद रखिएगा, 1911 में। स्वतंत्रता संग्राम के कुछ और नारे, जैसे दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया था आजाद हिंद फौज का आह्वान करने के लिए। अब आपने पीछे क्या देखा यहाँ पर कि जब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे। लेकिन ये वाला जब पूछे कभी कि जय हिंद का नारा कहाँ पर था, दिल्ली चलो का, तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का आह्वान यहाँ पर करने के लिए किया था भारत में। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद किसने कहा? आज भी देखिए बहुत प्रचलित, ये सब जो भी स्लोगन है बहुत फेमस है, इसलिए पूछा भी जाता है, पूछ भी रहा है इस समय एडुकेटी। तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया था, भारत के लिए एक सामान्य अभिवादन है। जैसे अब जय हिंद ज्यादातर आप कहाँ देखते हैं? जहां पर ऑफिशियल ड्यूटी होती है, जहां पर एक तरीके से जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, चाहे वो आर्मी के जवान हो चाहे वो पुलिस के हो, तो वहां पर जय हिंद ज्यादा प्रचलित है। तो भारत के लिए एक सामान्य अभिवादन उस समय था जय हिंद। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज या आराम हराम है, आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। और आपको याद भी होगा कि 26 जनवरी 1930 को पहला जो स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, उसी के बेस पे 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया था, जिसके रूप में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा।
स्वाधीनता दिवस पहली बार कब मनाया गया था, या पूर्ण स्वराज की बात कब हुई थी, तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आराम हराम है, उन्होंने ही कहा था। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। बहुत लोग सोचते हैं आराम हराम है, गांधी जी ने कहा था। जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान को लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने कहा था, जय जवान जय किसान। यहाँ पर जवान और किसान भी बने। देखिए विजुअल मैं इसलिए लाया हूँ, इसको लाता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सब चीजें आपको याद भी रहेंगी। तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये कब हुआ था? विज्ञान इसमें कब ऐड किया गया? तो 1998 का जो पोखरण परमाणु परीक्षण था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। उस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने ही ये नारा उसमें मतलब जय विज्ञान ऐड किया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान वही अटल बिहारी वाजपेयी। तो उसको फिर इस समय जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने चेंज किया। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो पहले ही था। तो जय अनुसंधान इन्होंने जोड़ा। कहाँ जोड़ा? तो जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का जो बैठक हुआ था, तो वहां पर इन्होंने जय अनुसंधान जोड़ा। उसके बाद आता है वेदों की ओर लौटो। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि बैक टू वेदाज किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। आर्य समाज के ये संस्थापक हैं, याद रखिएगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, इनको कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत फेमस हैं। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता पार्सन ने ये दिया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत में ही है अगली लाइन, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो कौन था? श्यामलाल गुप्ता पार्सन। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। तो पहले प्रधानमंत्री भी थे। आपको कुछ इसी तरीके से याद रखना है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूं। साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। उनकी बहुत सारे जो पत्र थे, जो उन्होंने बलि एक तरीके से जो असेंबली में बम फेंका था उस समय, बहुत सारे उन्होंने लेख खुद ही लिखा था। वाई आई एम एथिस्ट, इनकी एक पुस्तक भी बहुत फेमस है। तो वो चीज उसी में लिखा गया है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, यहाँ पर तलवार है, यहाँ पर भगत सिंह है। तो आपको ऐसे याद रखना है, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। उसके बाद जैसे अभी आपने देखा कि 1942 ईस्वी में 1942 में गांधी जी ने क्या कहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? करो या मरो। तो उसी समय ये लाल बहादुर शास्त्री ने उनको मतलब एक तरीके से संशोधित रूप क्या कहा कि मरो नहीं मारो, करो या मरो जो उन्होंने कहा था गांधी जी ने, तो इन्होंने संशोधन किया कि मरो नहीं मारो। तो इनका जो अगर पूछे लाल बहादुर शास्त्री ने 1942 में क्या दिया, तो मरो नहीं मारो। उसके बाद कश्मीर चलो, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। तो मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा के समय इन्होंने क्या कहा? कश्मीर यात्रा के दौरान उन्होंने कश्मीर चलो का नारा दिया था। तो बस इतनी ही चीजें हैं। एक बार आप इसको पीपीटी से रिवाइज कर लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा। कुछ भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।